साइंटिफिक रिसर्च कैंसर से बचने के लिए किन फूड्स को इनकरेज करती है? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए? वेट का बढ़ जाना भी कैंसर का एक अहम रिस्क फैक्टर है। एक्सरसाइज का क्या रोल है, क्या मैकेनिज्म है जिससे कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं? इन तमाम फैक्टर्स को ओपिनियन बेस्ड नहीं बल्कि साइंटिफिक रिसर्च की मदद से डिस्कस करेंगे वन बाय वन। कैंसर के बहुत सारे कॉजेज़ हैं जिसमें जेनेटिक्स, फिजिकल और केमिकल एजेंट्स, हार्मोन्स, हमारी लाइफस्टाइल, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन वगैरह शामिल हैं। गॉड फॉरबिड अगर किसी को कैंसर डायग्नोज होता है तो लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकती है। कैंसर फाइटिंग फूड्स, फाइटोकेमिकल्स वो कंपाउंड्स हैं जो प्लांट्स में मौजूद होते हैं और ये प्रिवेंट करते हैं क्रॉनिक डिजीज़ जैसे कि कैंसर। ये नेचुरल केमिकल्स हैं जो कि प्लांट बेस्ड फूड्स में होते हैं, ख़ासतौर पे वो जो कलरफुल हों। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्चुअली एक नेचुरल सोर्सेज हैं फाइटोकेमिकल्स की। फाइटोकेमिकल्स प्रिवेंट करता है ट्यूमर ग्रोथ को और डिक्रीज करता है प्रोडक्शन कैंसर रिलेटेड हार्मोन्स की। फलों और सब्जियों को हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, सही से इस्तेमाल भी नहीं करते। दर हकीकत वही फाइटोकेमिकल्स हैं। फाइटोकेमिकल्स में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, यानी कि स्ट्रेंथन करता है और प्रोटेक्ट करता है कैंसर से। फल और सब्जियां यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मार्केट में आप जब जाते हैं तो आप एक्चुअली इंडल्ज कर रहे होते हैं हेल्दी वर्ल्ड ऑफ फाइटोकेमिकल्स में। बहुत सारी ऐसी फ्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को सही तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाते, और अगर बाज़ दफ़ा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे कुकिंग मेथड्स या कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो जाते हैं। कैंसर के चंद रिस्क फैक्टर्स जैसे जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, लेकिन डाइट और बिहेवियर की छोटी छोटी चेंजेस हमारी लाइफ को बहुत हेल्दी बनाती हैं और कैंसर से प्रिवेंट करती हैं। लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम अहमियत नहीं देते। साइंटिफिक डेटा स्ट्रांगली सपोर्ट करता है कि किस तरह छोटी छोटी चेंजेस जिसमें हेल्दी लाइफस्टाइल है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल है, किस तरह हमारी लाइफ को सिग्निफिकेंटली बेहतर बनाती हैं। हर बीमारी का हल सिर्फ मेडिसिन या दवा नहीं बल्कि हमारी लाइफ स्टाइल पे, हमारी चॉइसेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। दो फैक्टर्स होते हैं, रिस्क फैक्टर्स और प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स वो हैं जिनसे हम किसी भी डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर वो है कि अगर कोई आपको खुदा न खास्ता डिज़ीज़ हो जाए तो उसको फर्दर किस डायरेक्शन में हम लेके जा सकते हैं, वो प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स होते हैं। हम अगर इन साइंटिफिकली प्रूवन स्टेप्स को लाइफ में शामिल करें तो यकीनन हेल्थ बहुत बेहतर होगी। वो 4 सिंपल स्टेप्स ये हैं। नंबर 1 है डाइट, यानी कौन सी फूड इस्तेमाल करें। हर फ्रूट और वेजिटेबल की एक अपनी सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस है, लेकिन साइंटिफिकली कैरेट्स को बहुत अहमियत हासिल है। कैरेट्स में मौजूद हैं कैरोटीनॉइड्स जो कि एक मेजर फाइटोकेमिकल्स हैं। प्री क्लिनिकल डेटा ये बताता है कि कैरोटीनॉइड्स जो कि पिगमेंट्स हैं वो कैंसर सेल की ग्रोथ को रिड्यूस करते हैं। बीटरूट्स यानी चुकंदर का जो रेड कलर है वो खासी अहमियत रखता है। लैब स्टडीज़ ये प्रूव करती हैं कि बीटरूट हार्ट और कैंसर के लिए एक बहुत प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है। लैब स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि बीटरूट्स इनहिबिट करता है, यानी रोकता है कार्सिनोजन की फॉर्मेशन को और बढ़ाता है इम्यून सेल्स को और एंजाइम्स को जो कि कैंसर को फाइट करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइकोपीन जो कि एक कैरोटीनॉइड है, ये भी एक तरह से पिगमेंट्स हैं और इनके बहुत प्रोटेक्टिव रोल हैं, स्पेशली प्रोस्टेट कैंसर में ये बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव रोल प्ले करते हैं। ओवरऑल वर्ल्ड में मेल्स और फीमेल दोनों में ब्रेस्ट कैंसर वर्ल्ड का मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है। इसके बाद लंग, कोलोन, रेक्टम और प्रोस्टेट कैंसर्स कॉमन हैं। क्रूसिफरस वेजिटेबल्स को इसमें बहुत अहमियत हासिल है। इसमें शामिल हैं कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कैबेज वगैरह। इनमें बहुत ज़्यादा पावरफुल एंटी कैंसर पोटेंशियल मौजूद है। लिटरेचर में ऐसी बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ मौजूद हैं जो कि ये एविडेंस देती हैं कि क्रूसिफरस वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है। ऑलमोस्ट 1500 सदर्न चाइनीज़ वुमेन पर एक स्टडी कंडक्ट हुई। इस स्टडी ने लिंक किया कि टोटल क्रूसिफरस वेजिटेबल्स के इस्तेमाल से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हुआ। इन वेजिटेबल्स में ऐसे कंपाउंड्स मौजूद हैं जो कि कैंसर सेल की जो ग्रोथ है उसको रोकती हैं। रिसर्च शो करती है कि सल्फोराफेन सिग्निफिकेंटली रोकता है ब्रेस्ट कैंसर की ट्यूमर डेवलपमेंट और साइज को। लिहाजा इन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल हमारी डाइट में बेहद ज़रूरी है। गार्लिक और अनियंस ये सब एलियम वेजिटेबल्स हैं। साइंटिफिकली ये ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और रिच हैं विटामिन सी में। इनका एक बड़ा पावरफुल एंटी कैंसर रोल होता है। 2020 में एक स्टडी प्रूव करती है कि हाई गार्लिक और अनियन का इंटेक ब्रेस्ट कैंसर को रिड्यूस करता है। रिसर्च सिट्रस फ्रूट्स के इंटेक को भी बहुत इनकरेज करती है क्योंकि उसका भी बहुत ज़्यादा कैंसर की प्रोटेक्शन में
एक अहम रोल है। बेरीज का रेगुलर इस्तेमाल भी सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर को रिड्यूस करता है। बेरीज में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं जिसमें फ्लेवोनॉइड्स हैं। ये भी प्रोटेक्ट करते हैं सेलुलर डैमेज से, जिससे कैंसर की सेल्स स्प्रेड होती हैं और डेवलप होती हैं। 2013 में एक स्टडी कंडक्ट हुई जिसमें ऑलमोस्ट 76,000 वुमेन ने पार्टिसिपेट किया। इस स्टडी में ये देखा गया कि वो वुमेन जो हायर इंटेक ऑफ बेरीज करती थीं, पर्टिकुलरली ब्लूबेरीज, उनके कुछ ऐसे ख़ास हार्मोन के रिसेप्टर्स जो कि ब्रेस्ट कैंसर को इनकरेज करते हैं, उन रिसेप्टर्स के रिस्क को कम किया। फ्रूट्स यानी पीचेस, एप्पल्स, पेयर्स और ग्रेप्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस रखते हैं। ये तमाम फ्रूट्स सेफ गार्ड करते हैं अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ मौजूद हैं जो ये प्रूव करती हैं कि पीचेस, एप्पल्स और पेयर्स वगैरह खाने से वो हार्मोन्स के रिसेप्टर्स जो कि ब्रेस्ट कैंसर को एग्जैजरेट करते हैं, उन रिसेप्टर्स के रिस्क को कम करते हैं। हमने हमेशा सुना है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एप्पल्स पॉलीफिनॉल्स में रिच होते हैं। पॉलीफिनॉल्स प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश को, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को और इन्फेक्शन को। इंटरेस्टिंगली पॉलीफिनॉल्स जो हैं वो रिड्यूस करते हैं उन प्रोसेसेस को जिनसे कैंसर हो सकता है। टेक्निकली एप्पल ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस को इंटरफेयर करता है जिससे कैंसर सेल की प्रोडक्शन मॉड्यूलेट होती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी कैरोटीनॉइड रिच होती हैं जिसमें बीटा कैरोटीन भी शामिल है, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि रिड्यूस करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन और हेल्दी रखने में फ़ाइबर का एक बहुत अहम रोल है। फ़ाइबर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स में पाया जाता है। फ़ाइबर कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही चेक कर लेता है इससे पहले कि वो नुकसान करें। ख़ासतौर पे कोलोन और रेक्टम का कैंसर इनसे ये प्रोटेक्ट करता है। बीन्स फाइबर से रिच होती हैं, लोड होती हैं, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। ख़ासतौर पे ये फाइबर कंटेंट प्रोटेक्ट करता है ब्रेस्ट कैंसर से। साइंटिफिक स्टडीज़ ये प्रूव करती हैं कि बीन्स का इंटेक ब्रेस्ट कैंसर को रिड्यूस करता है। लिहाजा फाइबर और बीन्स को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। हेल्थी टाइप्स ऑफ फैट्स लाइफ में कैंसर से प्रोटेक्ट करते हैं। पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स या ट्रांस फैट्स नुकसान पहुंचाते हैं, वो अलग होते हैं जो कि फ्राइड फूड्स में मौजूद होते हैं। हेल्थी फैट्स ओमेगा 3 रिच हैं, ये फैटी फ़िश में मौजूद होते हैं। इसके अलावा ऑलिव ऑयल में, नट्स में, ख़ासतौर पे वॉलनट्स वगैरह में शामिल होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि फ़िश में मौजूद हैं, फ्लैक्स सीड्स में मौजूद हैं, वो फ़ाइट करते हैं सोजिश को यानी इन्फ्लेमेशन को, ब्रेन और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। रिसर्च स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि ओमेगा 3 प्रोटेक्ट करता है कैंसर के ख़िलाफ़। चंद स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि फ़ैटी फ़िश खाने से ब्रेस्ट कैंसर के जो चांसेस हैं वो रिड्यूस होते हैं। लिहाजा अपनी लाइफ में ओमेगा 3 जो कि हेल्थी फैट्स हैं उनको इस्तेमाल करें, और ओमेगा 6 जो कि हम आम वेजिटेबल ऑयल वगैरह में शामिल होते हैं उनको कम करें। साइंटिफिक लिटरेचर में ठीक ठाक स्टडीज़ इस एविडेंस को सपोर्ट करती हैं, लिहाजा ओमेगा 3 रिच फूड को अपनी डाइट में शामिल करें। फर्मेंटेड फूड्स रिच होते हैं प्रोबायोटिक्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स में, फॉर एग्जांपल योगर्ट और सावरक्राउट वगैरह शामिल हैं। 2015 के लिटरेचर रिव्यू में 27 स्टडीज़ ने यह कंक्लूड किया कि फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें योगर्ट शामिल है उसने रिड्यूस किया ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को वेस्टर्न और एशियन पॉपुलेशंस में। फर्मेंटेड फूड्स में प्रोबायोटिक्स होते हैं और ये हमारे इम्यून सिस्टम को इन्हांस करते हैं, जिसकी वजह से ये एक प्रोटेक्शन और प्रोटेक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। कैंसर से बचने के लिए जो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है वो ये हैं। प्रोसेस्ड मीट्स जिसमें बेकन, हॉट डॉग्स, सॉसेजेस, कॉर्न बीफ वगैरह शामिल हैं, ये बहुत डेंजरस होते हैं। प्रोसेस्ड मीट में केमिकल प्रिजर्वेटिव्स जिसमें नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स वगैरह शामिल हैं इस्तेमाल होते हैं। 2022 में एक स्टडी हुई जिसमें रिसर्चर्स ने फाइंड किया कि जो लोग हाई लेवल्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते थे एज अ फूड एडिटिव, उनके पास ब्रेस्ट कैंसर के हायर रिस्क थे कंपेयर टू पीपल जिन्होंने ये कंज्यूम नहीं किया। इसी तरह जिन लोगों ने हायर लेवल्स ऑफ सोडियम नाइट्रेट को एज अ फूड एडिटिव इस्तेमाल किया, उनके पास हायर रिस्क थे प्रोस्टेट कैंसर के कंपेयर टू पीपल जिन्होंने वो कंज्यूम नहीं किया। नाइट्रेट्स और नाइट्राइट ऐसे केमिकल्स में तब्दील हो जाते हैं जो कि सेल्स को डैमेज करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। ये डैमेज या नुकसान फिर कैंसर में तब्दील हो जाता है, और इन्हीं एडेड नाइट्रेट्स की वजह से प्रोसेस्ड मीट के चांसेस जो कि कैंसर करवाने के हैं वो बढ़ जाते हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें मैदा, शुगर वगैरह शामिल हैं, तेज़ी से ब्लड शुगर स्पाइक करती है, जिसकी वजह से ग्रेटर रिस्क हो सकते हैं कैंसर के। इसीलिए रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट में रिप्लेस करें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से, जिसमें शामिल हैं मल्टीग्रेन ब्रेड्स,
होल ग्रेन्स, ओट मील और नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स। एक और अहम फैक्टर जो कि कैंसर से प्रिवेंशन के लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम फूड को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, किस तरह से कुक करते हैं। फूड को जब बहुत ही हाई टेम्परेचर पर कुक किया जाता है या स्मोक लगाई जाती है या बारबेक्यू किया जाता है तो वो एक तरह से कार्सिनोजेनिक हो सकता है। अगर इस मेथड को रिप्लेस कर लें, स्टीम कर लें, बॉईल कर लें, बेक करें या मीडियम टेम्परेचर पर कुक करें तो वो बहुत बेहतर है। फॉर एग्ज़ाम्पल बारबेक्यू में जब फूड बर्न होता है या चार्ड हो जाता है तो वो बेसिकली ऐसे कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो सकता है जिससे बॉडी को नुकसान होता है अगर उसको लाइफ में फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ कोई भी ऑयल हो उसको हमेशा डार्क कंटेनर में रखें ताकि उसकी क्वालिटी ख़राब ना हो। माइक्रोवेव में प्लास्टिक कंटेनर्स को अवॉइड करें क्योंकि प्लास्टिक कंटेनर्स जब माइक्रोवेव में हीट होते हैं तो कार्सिनोजेनिक स्टफ़ रिलीज़ होता है। जहाँ तक पॉसिबल हो ऑर्गेनिक या लोकल फूड्स का इस्तेमाल करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड से बचें और ऑर्गेनिक मीट की तरफ स्विच करें। पेस्टिसाइड से बचें बिकॉज पेस्टिसाइड्स में भी ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जिनको कैंसर से एसोसिएट किया जाता है। सरप्राइजिंगली लिटरेचर में ये भी कहीं मौजूद है कि ईटिंग टू मच चिली कैन कॉज कैंसर। हाउएवर मेरी रिसर्च नॉलेज के हिसाब से ऐसा कोई कॉजल लिंक नहीं बनता जो कि स्पाइसी फूड्स और कैंसर को लिंक करता हो, बल्कि बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हैं जो कि प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स देती हैं और पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट्स देती हैं स्पाइसी फूड्स खाने से और प्रोटेक्ट करती हैं अगेंस्ट कैंसर। वेट गेन इज़ प्रीटी सीरियस क्योंकि नंबर ऑफ कैंसर्स के रिस्क बढ़ा देता है। ज़्यादा बॉडी फैट की वजह से ग्रोथ हार्मोन्स के लेवल्स राइज होते हैं जिससे सेल्स तेज़ी से डिवाइड करती हैं और ऐसे मैकेनिज़म्स ट्रिगर होते हैं जिससे कैंसर सेल्स डेवलप हो सकती हैं। बॉडी फैट के ज़्यादा होने से हमारी अंदर के जो बॉडी का एक सिस्टम है उसमें इम्यून सेल्स उन एरियाज़ में ज़्यादा जाती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट सेल्स मौजूद होती हैं, लिहाजा सोजिश और इन्फ्लेमेशन भी बहुत बढ़ जाती है। लिहाजा वेट को कंट्रोल करना बहुत ही क्रूशल है। कैंसर से बचने के लिए एक्सरसाइज का भी बहुत ही अहम किरदार है, अहम रोल है। फिजिकल एक्टिविटी दरअसल डिक्रीज़ करती है बहुत सारे टाइप्स ऑफ कैंसर्स के रिस्क को। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं हो लेकिन अगर आप 10 मिनट्स की भी सेशंस दिन में कर लें तो आपको बहुत ज़्यादा इसके एडवांटेजेस होंगे। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कैंसर सोसाइटी, फिजिकल एक्टिविटी बेसिकली हमारी बॉडी के हार्मोन्स को रेगुलेट रखता है। ये हार्मोन्स अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं तो फिर कैंसर के डेवलपमेंट या उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी हमारे इम्यून सिस्टम को भी हेल्दी रखता है। रेगुलर एक्सरसाइज हमारे वेट को भी कंट्रोल रखती हैं और जिससे हमारी बॉडी के हार्मोन्स रेगुलेट रहते हैं और अगेन इम्यून सिस्टम स्मूथ और हेल्दी रहता है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। गॉड फॉरबिड अगर किसी को लाइफ में कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो उससे उसकी लाइफ की ही क्वालिटी ख़राब नहीं होती बल्कि एक मुसलसल स्ट्रेस जो कि उसकी लाइफ को अफेक्ट करता है वो बहुत टॉक्सिक होता है। हेल्दी लाइफस्टाइल से ना सिर्फ आप कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं बल्कि अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है तो उसको बहुत इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। टेक केयर।